हे गाइस, आज हम भगवान विश्वकर्मा नाम के एक प्राचीन हिंदू वास्तुकार को देखने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह कैसे गलत है। 900 साल पुरानी यह नक्काशी भगवान विश्वकर्मा को कई सिरों के साथ और विभिन्न हथियारों को पकड़े हुए दिखाती है। यही साधारण व्याख्या है जो हमें मिलती है, लेकिन यह बिल्कुल बकवास है। यदि उनके कई सिर हैं, तो बीच वाला सिर बड़ा कैसे दिखता है, जबकि अन्य दो सिर युवा चेहरा दिखाते हैं। और बाईं ओर के हथियार को देखें, वे बिल्कुल भी हथियार नहीं हैं। यह सिर वास्तव में इस उपकरण के अंदर देख रहा है। और भगवान विश्वकर्मा कौन है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा वह वास्तुकार थे जिन्होंने प्राचीन मंदिरों और द्वारका जैसे महान शहरों को अद्भुत रूप से परिपूर्ण बनाया। एक वास्तुकार जिनको हथियारों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह कौन सा उपकरण है जिसमें से वो देख रहे हैं? यह एक थियोडोलाइट है। अब थियोडोलाइट क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों हमेशा सिविल इंजीनियरों को खड़े होकर किसी चीज के जरिए देखते हुए देखते हैं? यह एक थियोडोलाइट है। यह एक छोटी दूरबीन के समान होता है। और आधुनिक थियोडोलाइट की समानता को देखें और इंजीनियर इसे कैसे देखते हैं और कैसे प्राचीन थियोडोलाइट को दिखाया गया है और यह चेहरा कैसे स्पष्ट रूप से इसके माध्यम से देख रहा है। यह एक परफेक्ट मैच है। लेकिन थियोडोलाइट का उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निर्माण शुरू होने से पहले एक क्षेत्र पूरी तरह से सपाट या क्षैतिज रूप से समतल है। असलियत में अधिकांश क्षेत्र समतल नहीं होते हैं। और आप इसे कैसे समतल करते हैं? साइड के एक छोर पर आपके पास थियोडोलाइट है और दूसरे छोर पर आपको एक लेवलिंग रॉड या एक लेवलिंग स्टाफ रखना होगा जिस पर निशान हो। ठीक यही हम इस मूर्ति के दूसरे हाथ में देखते हैं। यह समतल करने वाली छड़ी है। निश्चित रूप से क्षति के कारण अब निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यह भगवान विश्वकर्मा की अन्य नक्काशी में काफी साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यह इस मूर्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह लगभग 1000 साल पहले बने मोधेरा स्थित सूर्य मंदिर से है। अन्य मूर्तियां भी स्पष्ट रूप से चिन्ह दिखाती हैं। मुझे पहले लगता था कि यह सिर्फ एक साधारण पैमाना या लाइन गेज था, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए एक समतल छड़ और एक थियोडोलाइट का उपयोग करते थे। यदि आप प्राचीन मंदिरों को देखें, तो जिन चीजों के बारे में हमें आश्चर्य होता है उनमें से एक यह है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले जमीन को इतना समतल कैसे करते थे। पहाड़ की चोटियों पर भी वे पूरी तरह से समतल करके और फिर मंदिरों का निर्माण करने में सक्षम थे। अब हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने इसे कैसे हासिल किया। प्राचीन बिल्डरों ने विवरणों को काफी स्पष्ट रूप से उकेरा। यह एक बहुसिर वाले भगवान नहीं हैं। वे एक ही साइड पर कई लोगों को काम करते हुए दिखा रहे हैं। एक आदमी थियोडोलाइट को देख रहा है, दूसरा लड़का लेवलिंग रॉड को संभाले है और दाढ़ी वाला आदमी सुपरवाइजर है। एक और 1000 साल पुरानी प्रतिमा में दो युवा लोगों के साथ एक ही प्रतिमा को दिखाया गया है, जो बीच में बड़े आदमी के साथ उन्हीं उपकरणों को पकड़े हुए है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को कैसे उकेरा है, जैसे सिविल इंजीनियर कोई 3D ड्राइंग बनाते हैं। ये 3 चेहरे उसके संकेत हो सकते हैं। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमने हमेशा सोचा है कि भगवान विश्वकर्मा एक व्यक्ति थे, लेकिन शायद यह प्राचीन इंजीनियरों की एक टीम को दर्शाता है। जैसे आज एक साइट पर इंजीनियरों की एक टीम कैसे काम करती है। और मैं कई महीनों से भगवान विश्वकर्मा पर शोध कर रहा हूँ और मैंने प्राचीन मंदिरों में चेहरों के विभिन्न समूह देखे हैं। कभी सभी युवा चेहरे, कभी सभी वृद्ध चेहरे और कभी युवा और बूढ़े दोनों का समूह। अभी तक मैंने आपको दिखाया है कि कैसे विश्वकर्मा ने एक्स अक्ष में पूर्ण क्षैतिज स्तर प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने वाई अक्ष में सीधी पूर्णता कैसे प्राप्त की। क्योंकि जब आप प्राचीन भारतीय संरचनाओं की जांच करते हैं तो यह आश्चर्यजनक है कि आप कभी भी झुके हुए स्मारकों, ढलान को नहीं देखते हैं। हर कोण बखूबी से बनाया गया था।
अब आज हम लंबवत सीध को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसे साहुल कहा जाता है। यह एक प्याज या लट्टू के आकार का होता है। यह एक घूमने वाले लट्टू के साथ एक आधे बल्ब के जैसा दिखता है और दूसरा आधा एक नुकीले सिरे वाला होता है। और ठीक यही हम भगवान विश्वकर्मा के हाथ में पाते हैं। मैंने बहुत सी नक्काशियां देखी हैं और यह अविश्वसनीय है। उन्होंने जो पकड़ रखा है वह बिल्कुल साहुल की तरह दिखता है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आज हमारे पास मशीनीकृत साहुल है। हम एक उंगली से एक बटन दबा सकते हैं और स्ट्रिंग बाहर आ जाती है। लेकिन उन्होंने प्राचीन काल में भी उसी बटन सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। उनकी उंगली को देखिए। उनकी उंगली को एक विशिष्ट स्थान पर क्यों दिखाया जाता है? मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग तर्क देंगे कि यह उपकरण सिर्फ पानी का एक बर्तन है या कुछ साधारण सा है। यदि हाँ, तो वह इस तरह एक उंगली का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यह विवरण अकेले इस नक्काशी में नहीं दिखाया गया है। मैंने बहुत सी नक्काशियां देखी हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वह एक उंगली का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आज हम एक बटन दबाते हैं। और अगर आप इस उपकरण को देखें जो कि उसी हाथ में पकड़े हुए हैं, तो यह सिर्फ एक लंबा सिलेंडर है। यह एक मिट्टी की जांच करने वाला उपकरण है जो निर्माण शुरू करने से पहले मिट्टी की ताकत और प्रकृति का पता लगाता है। आज हम इसका उपयोग करते हैं जो बिल्कुल इसी तरह दिखता है। एक लंबा सिलेंडर जो जमीन में चला जाता है और फिर हम मिट्टी के नमूने की जांच करते हैं। हमारे पास यह साबित करने वाले अभिलेख हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का यह निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक मिट्टी के परीक्षण करने के बाद किया गया था और यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी थी। उनके दूसरे हाथ में हम एक माला देख सकते हैं जिसका उपयोग पवित्र ज्यामिति की गणना करने के लिए संख्या 108 का उपयोग करके किया जाता था। तो हमने पूर्व निर्माण उपकरणों के बारे में सब कुछ देखा, लेकिन निर्माण के बारे में क्या? उन्होंने इन असंभव संरचनाओं का निर्माण कैसे किया? इसका उत्तर भगवान विश्वकर्मा के दूसरे हाथों में है। उन्हें एक अजीब उपकरण पकड़े हुए दिखाया गया है जो बहुत उन्नत दिखता है। ऐसा लगता है कि इसमें घुमाव और मोड़ है। यह कुछ जटिल तकनीक होनी चाहिए जो हमारे पास अभी भी नहीं है। हमारे मानव मन के बारे में सोचें। हम केवल यह पहचान पा रहे हैं कि यह एक प्राचीन थियोडोलाइट है क्योंकि हमने आधुनिक समय में थियोडोलाइट का पुनः आविष्कार किया है। नहीं तो हम समझेंगे कि यह सिर्फ चाकू है या ऐसा ही कुछ। हम केवल वही समझ सकते हैं जो हमने पहले ही देखा है। तो अगर हमने अभी तक इस तरह के उन्नत उपकरण का आविष्कार नहीं किया है तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा उपकरण बनाए और फिर हम पहचान सकेंगे कि यह वास्तव में क्या है। यहाँ कुछ नक्काशियों में इस उपकरण को घुमाव और मोड़ के साथ दिखाया गया है। वही अन्य मूर्तियों में उन्हें एक गुम्बद जैसी डिवाइस को पकड़े हुए दिखाया गया है। लेकिन अजीब तरह से इन सभी उपकरणों में एक विभाजित तल होता है। उनके पास एक छड़ नहीं होती है बल्कि दो विभाजित छड़ होती हैं जो एक ट्यूनिंग कांटे जैसा होता है। आज हमने कंपन और ध्वनि की शक्ति को समझना शुरू ही किया है। लेकिन क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता हमसे कहीं अधिक उन्नत थे और प्रतिध्वनि उपकरणों का उपयोग कर रहे थे? क्या वे ध्वनि में हेरफेर करने और इन असाधारण मंदिरों का निर्माण करने में सक्षम थे? मैंने अभी भगवान विश्वकर्मा नामक प्राचीन वास्तुकारों के रहस्य को उजागर करना शुरू किया है। भगवान विश्वकर्मा और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा में अंतर करना बहुत कठिन है क्योंकि वे दोनों कई मंदिरों और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी समान विशेषताओं के साथ चित्रित किए गए हैं। भगवान विश्वकर्मा नाम का अर्थ ही दुनिया बनाने वाला है। क्या यह संभव है कि वे वास्तुकारों के मूल समूह थे जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता का निर्माण किया? क्या इसलिए हम कैलाशा मंदिर जैसी अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण करने में सक्षम थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमारी वर्तमान समझ बहुत सीमित है क्योंकि हम प्राचीन बिल्डरों को नीचा देख रहे हैं। हम मान रहे हैं कि वे हमसे कम परिष्कृत थे, इसलिए लोग प्राचीन उपकरणों को सरल अर्थहीन वस्तुओं के रूप में स्वतः रूप से खारिज कर देते हैं।
यदि वे एक गड्ढा देखते हैं तो वे कहेंगे कि यह एक चम्मच है, और यदि यह सीधा है तो वे कहेंगे कि यह एक हथियार है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या प्राचीन बिल्डरों ने भारत में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था या सब कुछ प्राथमिक औजारों से बनाया गया था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।